चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला नाम डेस्कटॉप का आता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम युक्त कंप्यूटर को ऑन करने पर जो सबसे पहली स्क्रीन हमें प्राप्त होती है उसे हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। इंग्लिश वर्जन में कहते हैं द वेरी फर्स्ट स्क्रीन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के बाद हम टास्क बार की चर्चा करते हैं। डेस्कटॉप के सबसे निचले हिस्से में डार्क लाइन अपीयर होती है, जिसकी बाईं तरफ लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन और राइट साइड में डेट एंड टाइम बटन अपीयर होती है। इसे हम टास्क बार के नाम से जानते हैं। इन दो के अलावा कुछ ग्राफिक्स या ऑब्जेक्ट उपलब्ध होते हैं जिनको कंप्यूटर की भाषा में आइकॉन्स कहा जाता है। आइकॉन्स दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम आइकॉन और दूसरा यूजर आइकॉन। सिस्टम आइकॉन वे आइकॉन्स होते हैं जो विंडोज इंस्टॉलेशन प्रोसेस के दौरान स्वयं एक एक करके बनते जाते हैं या ऑटोमेटिकली वन बाय वन क्रिएट होते जाते हैं, जैसे माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, नेटवर्क प्लेसेज, इंटरनेट एक्सप्लोरर आदि। ये आइकॉन्स बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन के बाएं किनारे पर अलाइन होते हैं, हालांकि इनकी स्थिति को हम परिवर्तित कर सकते हैं। इसी प्रकार से टास्क बार सामान्यतः स्क्रीन के निचले हिस्से में होता है, लेकिन यदि हम चाहें तो उसे किसी अन्य दिशा में अर्थात ऊपर, बाएं या दाएं भी उसका स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। एक बार बात को हम फिर से समझते हैं, पूरी बात को दोहरा लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं आपसे। आज का हमारा चर्चा का बिंदु है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ विंडोज। जब कभी भी हम विंडोज ऑपरेटिंग युक्त सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहले प्राप्त होने वाली स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। इस पर हमें तरह तरह के आइकॉन्स मिलते हैं, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट मिलते हैं, जिन्हें हम आइकॉन कहते हैं। ये आइकॉन दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम आइकॉन और यूजर आइकॉन। सिस्टम आइकॉन वे होते हैं जो विंडोज इंस्टॉलेशन प्रोसेस के दौरान एक एक करके स्वयं बन जाते हैं, जैसे माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, नेटवर्क प्लेसेज, माई डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर आदि। जबकि यूजर आइकॉन वे आइकॉन होते हैं जो हम क्रिएट करते हैं, जैसे फोल्डर बनाना या शॉर्टकट बनाना या कोई फाइल सेव करना या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद जो ऑटोमेटिक आइकॉन्स आ जाते हैं, ये यूजर आइकॉन की कैटेगरी में आते हैं। डेस्कटॉप के निचले हिस्से में एक डार्क लाइन अपीयर होती है जिसे टास्क बार के नाम से जाना जाता है। इसी टास्क बार पर बाएं तरफ स्टार्ट बटन होती है, जहां से क्लिक करके हम विंडोज में किसी प्रोग्राम की शुरुआत कर सकते हैं, किसी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। जबकि दाहिनी तरफ डेट एंड टाइम बटन या डेट एंड टाइम एप्लेट होता है, जहां पर हम क्लिक करके वर्तमान डेट, आज की करंट डेट और टाइम को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ उसमें यदि चाहें तो परिवर्तन भी कर सकते हैं। वहीं से संलग्न हिस्से में नोटिफिकेशन एरिया भी होता है। इसके पश्चात स्टार्ट बटन पर ही, स्टार्ट बटन के बगल में ही जो भी प्रोग्राम, जो भी सॉफ्टवेयर हम ओपन किए रहते हैं उनके भी आइकॉन्स अवेलेबल होते हैं, जहां से हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, अर्थात उन्हें हम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको बताया हमने कि डेस्कटॉप क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, आइकॉन्स क्या होते हैं और आइकॉन्स कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर जो सिस्टम आइकॉन है उसमें कुछ और बातें आपको बतानी शेष रह गई हैं, जैसे माई डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, ये कंप्यूटर का या विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट स्टोरेज लोकेशन होता है, अर्थात जब कभी हम कोई फाइल बना करके सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो स्टोरेज लोकेशन होता है वो माई डॉक्यूमेंट्स होता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं माई कंप्यूटर की। माई कंप्यूटर में अपने कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर संबंधी जानकारियाँ हम प्राप्त करना चाहते हैं वो इस आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ की प्रॉपर्टीज से हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा रिसाइकिल बिन है। ये विंडोज का एक तरह से डस्टबिन होता है, जहाँ पर लॉजिकली डिलीटेड आइटम्स कंटेन किए जाते हैं। वे फाइलें जो एक्सीडेंटली डिलीट हो जाती हैं उनको यदि हम चाहें तो यहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सिर्फ कंप्यूटर के स्टोरेज मीडियम से डिलीट की गई फाइलें ही इन पर आती हैं, किसी एक्सटर्नल डिवाइस की डिलीट की गई फाइल रिसाइकिल बिन में नहीं जाती है, बल्कि वो परमानेंट डिलीट हो जाती है।
दूसरी बात ये कि यदि किसी फाइल को, किसी कंटेंट को हम रिसाइकिल बिन से भी मूव कर देते हैं तो फिर वो हमें दोबारा रिटेन नहीं हो पाएगी, सामान्यतः हमें उसको दोबारा रीस्टोर नहीं कर सकते। इसके बाद हम माई नेटवर्क प्लेसेस की चर्चा करते हैं। ये हमारा कंप्यूटर यदि किसी नेटवर्क में कनेक्ट है, उस नेटवर्क से संबंधित सूचनाओं को प्रदर्शित करने का काम करता है। इसके अलावा यदि हम ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो इसका भी आइकॉन हमें सिस्टम आइकॉन की कैटेगरी में मिलता है, जिस पे क्लिक करके हम किसी ब्राउज़र सॉफ्टवेयर पर इंटरनेट एक्सप्लोरर को लॉन्च कर सकते हैं, जिससे कि इंटरनेट सर्विसेज को भी यूज कर सकें। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। यदि कोई समस्या होती है तो अगले मुलाकात, अगले लेक्चर या अगले वीडियो में उनसे दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।